देश ने आज एक महान खिलाड़ी को खो दिया। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ले ली। वे कोरोना नेगेटिव आ गए थे, मगर पोस्ट कोविड दिक्कतों की वजह से वो पीजीआई अस्पताल में दोबारा भर्ती हुए थे, जहां उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 के दिन पाकिस्तान की धरती पर हुआ था। उनका गांव अविभाजित भारत के मुजफ्फरगढ़ जिले में पड़ता था, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में है। उनके गांव का नाम गोविंदपुरा था। वे राजपूत राठौर परिवार में जन्मे थे। उनके कुल 12 भाई बहन थे, लेकिन उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए थे। परिवार के केवल 4 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक आगे चलकर विश्व के महान धावकों में से एक बने, जिन्हें अब फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। भारत आने के बाद मिल्खा सिंह का पूरा जोर देश की आर्मी में भर्ती होना था और साल 1951 में वे भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना में शामिल होना ही वो टर्निंग पॉइंट था, जहां से एक महान खिलाड़ी का उदय हुआ। इसी दौरान उन्हें खेलों में भाग लेने का मौका मिला था। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह बताते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के 15 दिन ही बाद एक दौड़ का आयोजन किया गया था, जिससे एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवान चुने जाने थे। जब मैंने रेस शुरू की तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा। इसके बाद मैंने फिर अपनी दौड़ शुरू कर दी। आधा मील चला ही होगा कि फिर से दर्द होने लगा। रुकता, फिर चलने लगता, फिर रुकता, फिर चलता। इस तरह वो दौड़ पूरी की। फिर भी मैं उन करीब 500 लोगों में से 6वें स्थान पर आने में कामयाब हुआ। इस तरह भारतीय सेना में स्पोर्ट्स के लिए उनका दरवाजा खुला। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। साल 1958 में वे देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक्स बने, जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। साल 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वे अकेले भारतीय थे। साल 1958 में आयोजित हुए एशियन खेलों में वे गोल्ड मेडल जीते थे। इसी दौरान सरकार ने खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में देश का नेतृत्व किया था। ये 3 ओलंपिक थे। साल 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुआ समर ओलंपिक, फिर साल 1960 में रोम में आयोजित हुआ समर ओलंपिक और साल 1964 में टोक्यो में आयोजित हुआ समर ओलंपिक। इस मुकाम को पाने में मिल्खा सिंह का संघर्ष भी बड़ा ही कठोर रहा है। अपने आप को मजबूत करने के लिए वे यमुना नदी के किनारों पर रेत में दौड़ते थे, पहाड़ी एरिया में भी दौड़ते थे। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ते थे। देश की सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद ही यानी 1956 में वे पटियाला में हुए नेशनल गेम्स जीते थे, जिससे उन्हें ओलंपिक के लिए ट्रायल देने का मौका मिला। लेकिन ओलंपिक के लिए ट्रायल देने से पहले ही उन्हें भयंकर और दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। मिल्खा सिंह के जो प्रतिद्वंदी थे, वे नहीं चाहते थे कि मिल्खा सिंह उस रेस में भाग लें, इसलिए एक दिन पहले ही उनके प्रतिद्वंदियों ने उन पर हमला बोल दिया। उनके सर और पैर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अगली सुबह उनके शरीर पर जगह जगह निशान थे और बुखार भी आया हुआ था। वे डॉक्टरों के पास पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि वे रनिंग में भाग न लें, लेकिन मिल्खा सिंह ठहरे अडिग और जिद्दी। उन्होंने दवा की एक गोली लेकर ट्रायल में भाग लिया और जीते भी। इस प्रकार ओलंपिक जाने का उनका रास्ता खुला। 1960 के रोम ओलंपिक में वे पदक लाने में बहुत पास से चूक गए। वे रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में 4थे नंबर पर आए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसका नाम है रेस ऑफ माई लाइफ। उनकी बेटी सोनिया सवालका इस ऑटोबायोग्राफी की एक सह लेखिका है। इसी किताब के आधार पर साल 2013 में एक हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग बनी थी, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया था। अब हम आपको बताते हैं कि मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कैसे बने। पाकिस्तान में हुए एक इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया। उनका मुकाबला अब्दुल खालिद से हुआ। यहाँ मिल्खा सिंह ने अब्दुल को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। अब्दुल खालिद को हराने के बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह से कहा था, आज तुम दौड़े नहीं हो, उड़े हो। फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं।
इसके बाद से मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। वहीं मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा, मिल्खा सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने लिखा, मिल्खा सिंह एक बेहतरीन एथलीट और स्पोर्टिंग लेजेंड थे। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित महसूस कराया था। वह एक शानदार व्यक्ति थे। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उनके निधन की खबर से मैं दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों को संवेदनाएं। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मिल्खा सिंह के जाने पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। ऐसे महान खिलाड़ी को दस्तक टाइम्स की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।